नमस्कार दोस्तों, आज सोशल सस्पेंस के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं घरों पर होने वाले डिजास्टर्स। आमतौर पे सुना जाता है कि डिजास्टर बड़ी-बड़ी कंपनियों को हिट करते हैं, बड़ी-बड़ी इमारतों को हिट करते हैं। घर, क्या घर पे भी डिजास्टर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी आपदा है जो घर पे भी आ सकती है? बड़ा ही सुनने में विचित्र प्रश्न लगता है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बड़े ही सुलझे हुए और बड़े ही विद्वान व्यक्ति हमारे साथ हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर अरुणदीप आहलूवालिया जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जी, तो आज का सर जो हमने विषय चुना है, घरों पे होने वाले डिजास्टर्स, आपदाएं जो घरों में आ सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप ये क्लैरिटी हमें दें, ये आपदा या डिजास्टर ये क्या चीज होता है? कोई ये डिजास्टर मैनमेड भी होता है और डिजास्टर नेचुरल भी होता है। जी। डिजास्टर एटमॉस्फेरिक भी होता है और डिजास्टर जियोलॉजिकल भी होता है, जो मेजर दो टाइप के डिजास्टर हैं। पर घरों में बहुत से छुपे डिजास्टर्स होते हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा तवज्जो दें और कोशिश करें तो वो होने से रुक जाएंगे। जी। ये खाली मतलब वो एटमॉस्फेरिक और जियोलॉजिकल डिजास्टर्स की नहीं बात, इलेक्ट्रिक शॉक और फायर, जी। ये दो ऐसे डिजास्टर्स हैं जो किसी भी घर में हो सकते हैं और जब हो जाते हैं जी। तो जिंदगी बदल जाती है उसके बाद में परिवार की। जी। और इसके अलावा एक प्रिंसिपल हम पहाड़ पे चढ़ते हुए ये अक्सर बोला करते हैं, माइन में भी जब जाते हैं तो ये बोलते हैं व्हाट कैन फॉल डाउन मेक इट फॉल डाउन। इवन जी। रोड बिल्डिंग में पहाड़ों में ये असूल है ना जी। कि जो गिर रहा है उसको गिरा लो बजाय इसके कि वो आपके ऊपर बाद में गिरे। जी। व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। सेम इन अ हाउस। जी। एक घर जो है एक रिप्रेजेंटेशन है पूरी दुनिया का। हम्म। जो डिजास्टर आपके शहर में है या पहाड़ में है वो घर में भी होते हैं और हो सकते हैं। जी, थोड़ा-सा और इसको समझने के लिए हम ऐसी कोई उदाहरणें ले लेते हैं कि जो उदाहरण आपकी नज़र से गुज़री हो या आपके सामने कोई ऐसी घटना आई हो जिसने आपको और प्रेरित किया कि मैं लोगों से बातचीत करूं। तो ऐसी 1-2 उदाहरण हमें ज़रूर बताएं। चलो मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ। मेरे साधु साहब थे, रिटायर्ड कर्नल साहब, इज नो मोर, और उनकी बिटिया की बिटिया के ऊपर घर में नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा 29 इंच का फिलिप्स का टीवी गिर गया। हम्म। और वो किसी टेबल पे रखा था, बाई जी। चांस बच्ची ने कुछ पाँव रख दिया नीचे में और वो टीवी गिर गया। हम्म। क्या कोई सोच सकता है कि एक टीवी के गिरने से एक बच्ची मर सकती है? ओह, सो सॉरी फॉर दैट। बड़ा। आज भी मैं अक्सर डिजास्टर मैनेजमेंट की, स्कूल सेफ्टी की टॉक्स में, एनआईडीएम में भी मैंने इसकी चर्चा की है। और उस बच्ची की एक आध बार तो मैंने तस्वीर भी दिखाई, वो हमारे म्यूजियम में भी आई थी। तो ये बात करते हुए गला भर आता है। सुनने वाले देखने वाले मैंने रोते देखे हैं इतनी सी बात कहने पे। जी। मैंने कहा अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इन रूटीन कोई चीज ऐसी ना रखिए ऊपर जो किसी बच्चे पे गिर जाए उसको इंजर कर दे। जी। 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 तो आप आजकल तो टीवी आ गए जो दीवार में क्लैंप होते हैं। पहले तो होता था ना मेज पे रखा हम्म। या एक ट्रॉली पे रखा। हम्म। सर मेज हम वो वाला चुनते थे जो कोई फटा पुराना मेज है जिसका और कोई काम नहीं है, उसके ऊपर एक मेज पोछ बिछाया और टीवी रख दिया। जी। ये जो उत्तरकाशी का जब भूचाल आया था 90s में, जी। तो हमारे प्रोफेसर बीके दास साहब थे, उन्होंने भी ऐसे किसी टीवी पे रखा हुआ, मेज पे रखा हुआ था। उस मेज की एक टांग टूट गई, नीचे गिर गया, टीवी टूट गया। जी। उस जमाने में टीवी कितना महंगा होता था और कितना जी। भारी होता था, तो वो टीवी किसी बच्चे पे भी घर में गिर सकता था। जी। तो एक उदाहरण है टीवी की। तो बाकी आप बड़ी मूर्तियां रख देते हो, सजा देते हो थोड़े हायर प्लेसेस पे। बहुत ही सर मार्मिक उदाहरण आपने पेश किया है और मैं समझता हूँ इससे हमारे सुनने वालों के मन में ये बात बिल्कुल आ गई होगी कि डिजास्टर कहीं भी हो सकता है और उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो ये तो एक उदाहरण थी, ऐसे अनगिनत
जगह हो सकती हैं जो लोगों ने सही भी होंगी, सहते भी होंगे। ऐसी बहुत सारे उदाहरण मेरे पास भी हैं। लेकिन मैं अपने उदाहरण को अभी सीमित रखूंगा और मैं आपसे इस बारे में ज़रा सा और चर्चा करूंगा। आप थोड़ा-सा और एजुकेट करते हुए आप हमें बताएं कि डिज़ास्टर किस-किस तरह का हो सकता है घर में? देखिए, घर में डिजास्टर फायर का हो सकता है बहुत बड़ा। जी, और उसको जब कोई बोलता है कि थोड़ी प्रिकॉशन के लिए, तो अक्सर घर में बच्चे और बड़े भी पंजाबी में बोलते हैं ना, वहम ना करो जी, वहम ना करो, कुछ नहीं जी, होता जी, कुछ नहीं होता। जी, तो दे वुड लॉफ इट ऑफ, कह रहे जी, नहीं नहीं होता, नहीं होता। कि इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो एक्टिविस्ट हैं हमारे जैसे, जी, उनको वो बोल देते हैं कि वी आर स्केयर मॉन्गर्स। जी, मेरे यहीं पे सोसाइटी में एक प्रोफेसर साहब रहते हैं जो बहुत जाने माने फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। जी, और वो अक्सर मुझे लिख के दे देते हैं। इवन हमारी जो कभी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है सोसाइटी के डिजास्टर्स के बारे में, जी, तो लिख देते हैं कि ahluwalia का और कोई काम नहीं है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बताना और लोगों को डराना। जी, मैं उसको साफ बोलता हूँ कि भैया, मैं दुआ करता हूँ कि तुम डर जाओ, पर हाँ, घायल हो ना मरो। जी, मेरा डराने का पर्पस आपकी नींद उड़ाना नहीं है। जी, पर वो टीवी पे एक डायलॉग बोला करता था ना, अगर चैन से सोना है तो जागते रहो। जी, तो ये आपको थोड़ा सा जगाना है, थोड़ी सी ताकत देना है आपको, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एक कॉमन सेंस की जानकारी आपके जहन में लाने से। जी, ये जानकारी बहुत ज़रूरी रहती है सर। जब भी कोई त्योहारों का मौका भी आता है तो बहुत सारे केसेस पटाखे फूटने के, आग हाँ, लगने के और ऐसे इवन कि डिज़ास्टर के तौर पे देखें तो घर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें गिरने की उदाहरण जैसे अभी आपने ली है या कंज़म्पशन की उदाहरण होगी कि गलत चीज़ कंज़्यूम कर ली। तो तो गिरने की उदाहरण तो सबसे बड़ी ये है कि अभी कोई खबर भी थी स्कूल में, अलमारी गिर गई किताबों के बच्चे पे, और जी, बच्चे को स्कूल ने 3 लाख रुपए उसके परिवार को दे दिया, बच्चा मर गया था। ओह! ओह! मुझे याद है बचपन में हमने पटियाला में, ये हमारे ही परिवार में एक अलमारी गिरी थी। वो लकड़ी की अलमारियां होती थी उस जमाने में, बड़ी भारी। जी, और वो गिर गई, बच्चा मर गया। तो जी, अब ये है कि लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं, वो तो किसी के और के घर में मरा था, हुँ, हुँ, हमारे घर में थोड़े हुआ ऐसा। हुँ, 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 हर कोई सोचता है कि वो एक्सीडेंट जो हुआ था वो किसी और का हुआ था। अरे भूचाल अपने यहाँ थोड़े आता है, कब आता है? बहुत रेयरली आता है। आता है, 2 झटके लगते हैं, खत्म हो जाता है। तो जी, मरता थोड़े है भूचाल में। जी, फिर जिंदगी भर डर डर के क्यों जीना, जब आएगा तो आ जाएगा। जी, कहते हैं तो एक्ट ऑफ गॉड है, जब जी, आएगा तो मर गए तो मर गए। जी, 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 जो रेयर चांस है भूचाल में आपके मरने का, जी, मैं अगर हम थोड़ी सी एहतियात रखें तो उस रेयर चांस में भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत बड़ा भूचाल आ गया, अगर आपके घर में ही है, आप बाहर निकलने की संभावना नहीं है, तो जी, आप अपने सर को बचाइए, चाहे तकिया रखिए, चाहे कोई हेलमेट ही डाल लीजिए, गर्दन को बचाइए, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, लिवर को बचाइए, तो जी, आप घायल होंगे, मरेंगे नहीं। जी, हमारी टारगेट डिजास्टर मैनेजमेंट, होम डिजास्टर मैनेजमेंट में एक माइंडसेट क्रिएट करने की है, जो ये सोच ले कि बड़े से बड़ा डिजास्टर आ जाए, घायल हो जाऊंगा तो कम से कम घायल हूं, और जी, मरने की मेरी नौबत ना आए, मेरे बच्चों की ना आए, परिवार की ना आए। और मैं अपने आस पड़ोस में, हाउसिंग सोसाइटी में या RWAs में सबको जागरूक करूं। अगर मुझे थोड़ी सी इसकी सोच है, जी, तो वो सोच को बांटना और ज्ञान की ज्योति जलाना और जान बचाना, ये बड़ा पुण्य का काम है। जी। इसमें तो आपने अभी मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स भी बताना शुरू किया है, तो मैं एक उदाहरण मैं भी लूँगा और उसके बाद फिर आपसे मैनेजमेंट की थोड़ी-सी और टेक्निक के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। आमतौर पे अगर आप आजकल इंटरनेट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और कई बार वीडियो में नज़र आता है कि बच्चा गेट खुला है तो बाहर निकल गया, एक्सीडेंट हुआ, हम्म, सड़क पे हम्म, दुर्घटना हो गई, घर के अंदर बच्चा कोई ऐसी जगह पे चढ़ गया, जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए था, कुछ बालकनी में चढ़ गया। तो ये सारे डिज़ास्टर के ही परिणाम हैं और बच्चों को कैसे उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि क्या हो सकता है और अगर हो जाए तो उसको क्या करना है। वही डिज़ास्टर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात है और उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं रिटायर्ड प्रोफेसर अरुणदीप आहलूवालिया जी से, जो हमें बता रहे हैं कि अगर डिज़ास्टर हो जाता है
तो कैसे मैनेज करना है, और जो अगर उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कैसे मैनेज करना है। तो सर सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करते हैं। नहीं, यहाँ तो अरुण हम सिर्फ प्रिवेंशन की ही बात कर रहे हैं, प्रीएम्प्टिंग की बात। प्रिवेंशन नहीं कर सकते, हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसको जी। डिजास्टर जो जियोलॉजिकल है या एटमॉस्फेरिक है वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो कुदरत की है। हमारे हाथ में ये है कि हम जान माल का नुकसान कम से कम होने दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी स्पॉन्टेनियसली चुस्ती के साथ अपनी जान बचाएं, अपने परिवार की जान बचाएं। जी। वो जो बच्ची का आपको बताया था, ये वाला उदाहरण किसी को बताइए तो वो कहते नहीं नहीं, घर में कहिए नहीं नहीं, उनका जिक्र ना करिए, पेरेंट्स की ऐसे ही दुखती रग दोबारा से दब जाए जी। एक दुख को दोबारा रिवाइव ना करिए। मैं कहता हूं अगर मैं उस बच्ची का एग्जाम्पल दे के हजारों और बच्चियों को बचा सकूं तो उसकी आत्मा को बड़ी भारी शांति मिलेगी, और उसकी एक जो कुर्बानी थी ये एक पढ़ाई लिखाई के काम आ जाएगी। एक और उदाहरण है, हम अक्सर सोचते नहीं, जब हमारा घर बनता है जो गीजर का स्विच है हमारे बाथरूम में ही लगा होता है जी। कायदे से ये बाहर में लगा होना चाहिए जी। और जाने से पहले हम इसको ऑफ करके अंदर जाएं। जी। ऑन करें, बाहर से करें। कोई अंदर में कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाए तो कम से कम आवाज सुन के कोई बाहर से उसको ऑफ कर सके। ये भी हमारी ही फैमिली में एक ऐसा हुआ था। एक बच्ची थी, बहुत होनहार बच्ची थी, जेएनयू की स्टूडेंट थी। शी इज नो मोर, शी डाइड last year unfortunately, but when she was very young she was living in a one room apartment or a hostel in Bangalore और suddenly she was found कि वो बेहोश थी बाथरूम में और उसके पांव जल गए थे जी। It came out कि उसने शायद गीजर के स्विच को हाथ लगाया था नंगे पांव और उसके शॉर्ट सर्किट होके पूरी स्किन जल गई थी। ग्राफ्टिंग से उसके पांव किसी तरह से रिवाइव किए गए थे जी। और बहुत ही होनहार बच्ची थी, उसका नाम बताता हूँ मैं आपको, शुभी था उसका नाम जी। आपके जितने भी उदाहरण हैं बड़ी मार्मिक आपने उदाहरण दिए हैं। जेएनयू स्टूडेंट एंड मतलब इतनी सैलरी थी उसकी, इतनी बड़ी और वो आप देख लो कि उस वक्त बाल बच गई, बाई चांस बच गई। अभी क्योंकि हमारे घर बन चुके हैं तो उसको स्विच को बाहर करने में दिक्कत है, पर हम इतना मैं करता हूं कि बाथरूम में जाने से पहले, नहाने से पहले मैं उस स्विच को ऑफ कर देता हूं। और एक और, कई लोग नंगे पांव नहाते हैं जी, और उनको कहो कि आप चप्पल डाल के नहाइए तो कहते बाथरूम में कोई चप्पल ले जाता है। वो सुनेंगे नहीं, बल्कि उल्टे आप ही को डांट देंगे कि आपकी सनक जो है सेफ्टी की, जो सेफ्टी की सनक है, मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ इट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई वांट बाकी भी ये सेफ्टी की सनक जिसको लोग बोलते हैं वो एक सेफ्टी की परिभाषा है, एक एहसास है जी। तो उसमें कुछ घिसने वाला। अच्छा, कई लोग मुझे मिले जो बाथरूम में स्लिप हो गए और पता लगा बड़ी भारी चोट लग गई। मैंने पूछा चप्पल डाली थी? कहते चप्पल थोड़े डालते हैं बाथरूम में जी। बाथरूम, अच्छा, फिर ये भी बोलना पड़ता है कि आपके घर में कोई घिसी पिटी चप्पल हो तो किसी गेस्ट को ना दे देना जी। गेस्ट गिर गया तो आपका ही गेस्ट हो जाएगा महीने 2 महीने वो जी। हाँ? तो फटी घिसी चप्पल हो तो उसको 2 भाग में काट के कूड़े मैदान में डाल दो जी। गरीब को भी ना दो, क्योंकि वो गरीब भी बेचारा कहीं फिसलेगा, उसको चोट लगेगी, उसके पास तो पैसे का भी इलाज के पैसे भी नहीं होंगे जी। मैं आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू बिगर डिजास्टर्स जी। घर में हो और भूचाल आ गया है तो आपके पास घर में एक मेज ऐसा होना चाहिए जो डाइनिंग टेबल है। शीशे वाले डाइनिंग टेबल ना खरीदिए जी, तो उनको फेंक दीजिए। डाइनिंग टेबल इतना तगड़ा होना चाहिए कि किसी भूचाल में आप उसके नीचे घुस सकें। उसके नीचे कायदे से आपको कुछ पानी वानी का एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए, फर्स्ट एड टाइप का बॉक्स, और जिसमें कुछ स्नैक्स भी हों जिनको आप रिसाइकल करते रहिए, क्योंकि जब भूचाल आएगा वो आपको कुछ सेकंड भी नहीं देगा घुसने के लिए। उसमें पानी, दवाई, स्नैक्स रखने का तो सवाल ही नहीं होगा।
तो ऐसा ठीक से सेफ पड़ा रहे जो आपके काम आ जाए। जो हमारे बेड्स हैं आजकल हम सभी के सभी वो बॉक्स वाले बेड्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा है, एक स्टोरिंग स्पेस मिल जाता है, पर हम भूल गए, मुझे भी खुद भी एहसास नहीं था, अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में भी सारे बेड जो है बॉक्स वाले हैं, पर डाइनिंग टेबल ठीक है। अरे कभी भूचाल आए तो कम से कम आप सपाट से नीचे में लेट तो जाएंगे ना। बेड बेड नहीं टूटेगा, आपके ऊपर बेड नहीं गिरेगा। अगर भूचाल खत्म हो गया तो बाहर निकल जाइए, नहीं हुआ और बिल्डिंग को गिरा दिया उसने, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपकी सीलिंग नहीं टूटेगी, या ग्राउंड फ्लोर पे हो तो दीवार भी उसके ऊपर गिर गई तो आ जाएगा कोई रिलीफ टीम आपको बचाने के लिए। लाइफ अंदर अगर बिल्डिंग में, गिरी हुई बिल्डिंग में बची है तो आजकल ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड्स आते हैं आर्मी के। अभी नेपाल में तो फ्रांस के आए थे ऐसे स्क्वाड्स। इनफैक्ट मैंने मजाक में बच्चों को बोला कि आप ऐसा बेड रखिए या ऐसा टेबल रखिए कि अगर आपकी आर्मी के स्क्वाड्स उसको नहीं बचा पाए तो वो फ्रांस वाले आएंगे और वो पता लग जाएगा, हफ्ते बाद भी जिंदगी अगर है तो उसको बचा लेंगे वो। पर अगर अंदर पानी रहा होता, कुछ खाने को रहा होता, आपकी कोई एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनके बिना आपकी जान जाती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह की, तो आप वहां जिंदा रह सकते थे, नहीं तो हफ्ता भर आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक कैविटी आपके पास है जिसमें सांस लेने को है, पर लेट जाने को भी तो कैविटी होनी चाहिए ना। आप मान लो इंजर हो गए, उस इंजरी में भी आप ध्यान रखिए कि किसी इंजर्ड आदमी को उठाना ऐसे ही नहीं है उठा के टांग बांह से उठा लिया। केयरफुल कि उसका लिवर इंजर्ड हो सकता है और अगर आपने थोड़ा इधर उधर और किया तो वो मर जाएगा बेचारा जी। तो ये दो बातें मैंने आपको बोली। और गैस वाला भी है, भूचाल में अगर गैस जली है सबसे पहले काम करिए कि गैस को बंद कर दीजिए, कि भूचाल में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आग लगने से। जी। अभी पाकिस्तान का जो भूचाल आया था 2005 में, फिर उसमें बहुत आग लगी थी, उधर 60-70 लोग तो आग से मर गए थे। दिस वाज पोर्चुगल फायर, लिस्बन फायर इज नोन फॉर ए फायर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, और सारे के सारे उस आग के कारण बीच पे आ गए, पूरी पॉपुलेशन 2.5-3 लाख की। और उस बदकिस्मती के इतना बड़ा भूचाल था तो उसके बाद में सुनामी आई। सुनामी में आपको बीच से दूर भागना चाहिए जी, पर वो लोग अनफॉर्चुनेटली सुनामी से मर गए जी। अगर थोड़ी सी जानकारी हो भूचाल में क्या होता है जी, और एक थोड़ा हंसते खेलते हमने बच्चों को ऐसे थोड़ी लाइटर टोन में ये भी कह दिया, अगर आपको भूचाल से बचना है तो 2 घंटा रोज प्लेग्राउंड में जाके खेलिए। जी। बोलो उससे क्या होगा, मैं कम से कम आप 2 घंटा तो सेफ रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। भूचाल में नहीं, भूचाल में कोई घायल नहीं होंगे। जी, जी, आपकी तो बातें हैं बिल्कुल हम तक पहुंच गई हैं और मैं सुनने वाले सभी से कहूंगा कि ये जो आज का हमने टॉपिक चूज किया है ये एक बिगिनिंग। हम कल तो अपने गूगल मीट में जो टॉक है हमारी होम डिजास्टर मैनेजमेंट माइंडसेट चेंज, उसमें ये सब बातें हम डिटेल में करेंगे। जी, जी, मैं उसी पे आ रहा था। तो ये तो एक बिगिनिंग है और इसको सुनने वाले सभी से मैं कहूंगा कि आपके मन में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, कुछ हमारी टॉक के बाद हो सकते हैं, कुछ पहले हो सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं उन प्रश्नों को पूछने के लिए। प्रोफेसर अरुणदीप आहलूवालिया जी का एक यूट्यूब चैनल भी इन्होंने शुरू किया है, अर्थ केयर सेल्फ केयर के नाम से। आप वो चैनल भी देख सकते हैं। वहाँ के जो वीडियोज़ हैं बहुत एजुकेटिव हैं, उनके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो सर के वीडियोज़ हैं फेसबुक के ऊपर सोशल सब्सटेंस ग्रुप है और उसके अंदर हम लगातार ये काम करते रहते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते रहते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। सर हम आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं क्योंकि हम इसका अगला अंक जरूर करना चाहेंगे। या श्योरली श्योरली, छोटे छोटे टुकड़ों में की जाए तो ज्यादा अच्छी रहती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये शुरुआत है, ये अंत नहीं है। ये डायलॉग चलते रहना चाहिए फैमिलीज के अंदर भी और बिटवीन द फैमिलीज टू। जी, जी। तो आज थैंक यू वेरी मच अरुण, हमसे बातचीत करने के लिए आज का बहुत धन्यवाद और सुनने वालों का भी धन्यवाद। सो ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। ओके।